नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज अनवेल रेडियोलॉजी विद डॉक्टर शिल्पी गोयल। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों डॉपलर अल्ट्रासाउंड की जो प्रेगनेंसी में किया जाता है, स्पेशली लेट प्रेगनेंसी के डॉपलर अल्ट्रासाउंड की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि एक व्यूअर का कमेंट आया था कि मैं 38 वीक प्रेगनेंसी विद डॉपलर अल्ट्रासाउंड की बात करूं, तो उनकी इस रिक्वेस्ट को ऑनर करते हुए ये वीडियो मैंने बनाया है। और उनको मैं थैंक यू भी कहूँगी कि आप मेरे चैनल को इतना रेस्पेक्ट और प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। 200 सब्सक्राइबर्स भी हमारे इस चैनल ने आप सब लोगों के प्यार और सहयोग से पूरे किए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू आप सब लोगों का। और एडवांस में न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई हैं आपको। तो बात कर लेते हैं हम एडवांस प्रेगनेंसी या लेट प्रेगनेंसी में, लेट गर्भावस्था में जो हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टर्म प्रेगनेंसी का क्या मतलब है। जो मैंने यहाँ लिखा है टर्म प्रेगनेंसी, टर्म प्रेगनेंसी का मतलब है मैच्योर प्रेगनेंसी, लेट प्रेगनेंसी मतलब जब आपके 36-37 वीक्स प्रेगनेंसी के पूरे हो गए हैं और अब प्रेगनेंसी एकदम मैच्योर अवस्था में है और अब डिलीवरी हो सकती है या की जा सकती है, उसको हम टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं। जो पूरी तरह से टर्म प्रेगनेंसी मतलब मैच्योर है, कंप्लीशन के पास है, डिलीवरी के पास का टाइम है, उसको हम टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं। यूजुअली ये 36 या 37 वीक से लेके 40 वीक्स तक का टाइम होता है। 36 से 40 वीक्स तक का पीरियड ऑफ जेस्टेशन के अराउंड का टाइम होता है, इसे हम टर्म प्रेगनेंसी का नाम देते हैं। तो हम बात कर लेते हैं डॉपलर अल्ट्रासाउंड की। और जो टर्म प्रेगनेंसी होती है, 36 वीक्स से 40 वीक्स की प्रेगनेंसी मतलब जिस समय डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा है, तो उस समय जनरली अल्ट्रासाउंड में क्या क्या देखा जाता है। उस समय जो बच्चे की ग्रोथ है वो तो चेक की जाती है, बच्चे का वेट देखा जाता है, बच्चे के अराउंड पानी कितना है वो सब देखा जाता है, बच्चे की गर्दन के अराउंड कोई कॉर्ड तो नहीं आ रही है वो भी देखा जाता है। उसके साथ साथ अगर हम डॉपलर कराते हैं तो डॉपलर में अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है जो लेट प्रेगनेंसी में किया जाता है। तो आज हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड को समझेंगे। उसके पहले हम ये समझते हैं कि बच्चा जो है वो गर्भावस्था में ग्रोथ कैसे करता है, उसका साइज कैसे बढ़ता है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, पहले इस बात को समझ लें। जैसा कि हम जानते हैं बच्चे को गर्भावस्था में जो भी पोषक तत्व और ऑक्सीजन है वो माँ से ही मिलता है। लेकिन उसके लिए मैकेनिज्म क्या होती है, जैसे ही बच्चा या भ्रूण गर्भ में माँ के गर्भ में आता है, माँ की यूट्रस में या फिर माँ के गर्भाशय में या माँ की कोख में, जैसे ही बच्चा इम्प्लांट होता है वैसे ही वहां पे एक ऑर्गन डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बन जाता है और इस प्लेसेंटा को जो खून की सप्लाई होती है वो माँ के गर्भाशय से, माँ के यूट्रस से, माँ की बच्चेदानी से ही होती है। और ये प्लेसेंटा हमने इस चित्र में भी दिखाया है, इसी प्लेसेंटा से जो ब्लड सप्लाई होती है वो बच्चे को पहुंचती है। और आज एक बेसिक सी चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जो ऑक्सीजन होता है हमारी बॉडी को, अगर ऑक्सीजन मिल रहा है या फिर हमारी बॉडी को पोषक तत्व मिल रहे हैं, वो पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू ही सर्कुलेट करते हैं। जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर ही वो चीजें घुली हुई होती हैं, उसके थ्रू ही वो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचती हैं। तो गर्भावस्था में होता क्या है कि प्लेसेंटा विकसित होता है। प्लेसेंटा को जो ब्लड सप्लाई है, जो पोषक तत्व है, वो माँ के गर्भाशय से, माँ की बच्चेदानी से मिलते हैं। और उस प्लेसेंटा से वो पोषक तत्व इन रक्त वाहिनियों से, ये रक्त कोशिकाएं हैं, रक्त वाहिनी है जिन्हें हम ब्लड वेसल्स भी कहते हैं, इनके माध्यम से बच्चे तक पहुंचते हैं। और उन पोषक तत्वों और उन ऑक्सीजन की हेल्प से बच्चा ग्रोथ करता है और डेवलप होता है। तो ये जान लिया हमने बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है, उसको खून की सप्लाई कैसे मिलती है, उसे ऑक्सीजन कैसे मिलता है, उसे पोषक तत्व कैसे मिलते हैं। तो ये जो हम रक्त कोशिकाएं देख रहे हैं जो बच्चे को मां से और प्लेसेंटा से होकर जो रक्त मिल रहा है, इसमें ये जो रक्त कोशिकाएं हैं, रक्तवाहिनी है, इनके अंदर ब्लड फ्लो कैसा है, ब्लड फ्लो ठीक है या नहीं, यही एसेस करते हैं हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड में। तो इन शॉर्ट जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया जाता है गर्भावस्था में, स्पेशली लेट गर्भावस्था में, वो ये देखने के लिए किया जाता है कि बच्चे को खून की सप्लाई और पोषक तत्व ठीक से मिल रहे हैं या नहीं। तो इससे पता चलता है कि बच्चे की कंडीशन ठीक है या नहीं। और तीसरी चीज, ये प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीनों में किया जाता है, जनरली 28 हफ्ते के बाद डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया जाता है। लेट गर्भावस्था में हम इसको करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है जिससे ये पता चलता है बच्चे को खून की सप्लाई ठीक से मिल रही है या नहीं। जनरली होता क्या है, जब भी डॉक्टर्स मरीजों को लिखते हैं डॉपलर अल्ट्रासाउंड,
तो ये पीरियोडिक मॉनिटरिंग होती है, मतलब जनरली हर 4 हफ्ते पर, या जनरली हर 2 हफ्ते पर, या हर हफ्ते। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी का पीरियड कितना है। अगर मान लीजिए 30 हफ्ते पे किसी को लिखा गया और कोई रिस्क फैक्टर, कोई कॉम्प्लिकेशन साथ में नहीं है, तो हर 4 हफ्ते पे उससे कहा जाएगा कि डॉपलर आपको रिपीट कराना है, पीरियोडिकली कराना है। या किसी को कॉम्प्लिकेशन है तो हर 2 हफ्ते पे या 1 हफ्ते पे। और अगर एडवांस प्रेगनेंसी है, टर्म प्रेगनेंसी, 36 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, तो हर हफ्ते डॉपलर कराने को बोला जाता है, जिससे ये देखने के लिए कि बच्चे की स्थिति ठीक है या नहीं, उसे खून की सप्लाई ठीक से पहुंच रही है या नहीं। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें हम यही देखते हैं कि बच्चे की जो रक्त कोशिकाएं हैं उन तक रक्त ठीक से पहुंच रहा है या नहीं। तो इसमें 4 रक्त वाहिनियों को हम एसेस करते हैं, 4 ब्लड वेसल्स को। तो 4 ब्लड वेसल्स में से दो तो होती हैं आपकी ये यूट्राइन आर्टरीज, मतलब जो माँ की बच्चेदानी की आर्टरीज हैं, ये दो होती हैं। तो दो तो इनको हम देखते हैं, एक बच्चे की ब्रेन की आर्टरी होती है, एक नाल की आर्टरी होती है। इन 4 चीजों को, 4 रक्त वाहिनियों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूट्राइन आर्टरीज की। यूट्राइन आर्टरीज बेसिकली माँ की जो बच्चेदानी होती है उसमें 2 रक्त वाहिनियां होती हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। तो इनसे जो पोषण होता है वो प्लेसेंटा तक पहुंचता है। तो अब हम यूट्राइन आर्टरी डॉपलर में ये देखते हैं कि इन रक्त वाहिनियों में ब्लड फ्लो कैसा पहुंच रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है इनमें, लो रेजिस्टेंस फ्लो होता है, मतलब डायस्टोल में भी अच्छा खासा फ्लो बना रहता है। नॉर्मली इस टाइप का वेव फॉर्म आता है अगर हम डॉपलर से देखते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड में तो। और जनरली जो पीआई वैल्यू इसमें इंपॉर्टेंट होती है, पल्सेटिलिटी इंडेक्स, मेनली वो वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। तो जनरली अगर हम एडवांस प्रेगनेंसी या टर्म प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं तो पल्सेटिलिटी इंडेक्स जनरली लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1.1 होना चाहिए नॉर्मल केसेस में। और अगर एबनॉर्मल केसेस हैं तो हमारा ये डायस्टोलिक फ्लो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा। और यहाँ पे हमें एक नॉच भी देखने को मिलती है। ये मेरा ही एक पेशेंट था जिसका अल्ट्रासाउंड मैंने किया था। तो यहाँ पे डायस्टोलिक नॉच आ रही थी, नॉच मतलब डिप आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ये फ्लो कंटिन्यूस चल रहा है, कहीं भी डिप नहीं है। लेकिन इस केस में यहाँ पे डिप आ रहा था। तो ये एक एबनॉर्मल वेव फॉर्म है, ये इंडिकेट करता है कि ब्लड फ्लो में कुछ प्रॉब्लम है इस आर्टरी में, इस रक्त वाहिनी में। अब दूसरी रक्त वाहिनी की बात कर लेते हैं। ये बच्चे के ब्रेन में होती है, इसको कहते हैं मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, जो इस लाल रंग से मैंने दिखाया है। तो इसमें जो ब्लड फ्लो का पैटर्न होता है जनरली हाई रेजिस्टेंस फ्लो होता है, मतलब सिस्टोल में ज्यादा होता है और डायस्टोल में कम होता है। ये नॉर्मल वेव फॉर्म होता है। अगर एबनॉर्मल होगा तो एबनॉर्मल में उल्टा हो जाएगा, मतलब ये सिस्टोल में कम हो जाएगा, डायस्टोल में बढ़ जाएगा। मतलब वेव फॉर्म इस तरह का आने लगेगा, जैसे यूट्राइन में नॉर्मल आ रहा है, अगर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में एबनॉर्मल है तो इस तरह का वेव फॉर्म आने लगेगा। अब जो चौथी आर्टरी है, चौथी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दो तो यूट्राइन हो गई लेफ्ट और राइट, तीसरी हो गई आपकी मिडिल सेरेब्रल, और चौथी हो गई अम्बिलिकल आर्टरी। अब अम्बिलिकल आर्टरी क्या है? प्लेसेंटा से जो हमारा बच्चा होता है गर्भ के अंदर, वो नाल से जुड़ा रहता है। जैसे आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है ना, तो एक नाल को कट करके वहां पे क्लिप लगाई जाती है। तो वो नाल होती है बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इस नाल के थ्रू या कॉर्ड के थ्रू जो बच्चा होता है वो प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। और इस कॉर्ड में एक्चुअली 3 रक्त वाहिनियां आती हैं जो प्लेसेंटा से ब्लड सप्लाई को बच्चे तक पहुंचाती हैं। तो इसको हम कहते हैं अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन्स। तो अम्बिलिकल आर्टरी का भी हम डॉपलर करते हैं, उसमें भी ब्लड फ्लो देखते हैं। तो नॉर्मली इसमें जो वेव फॉर्म आता है, इसमें भी सिस्टोल में इसका भी लो रेजिस्टेंस वेव फॉर्म होता है, मतलब डायस्टोल में अच्छा खासा ब्लड फ्लो होता है। अगर एबनॉर्मल आएगा तो ये डायस्टोल का वेव फॉर्म एबनॉर्मल हो जाएगा, डायस्टोल में ये हाई रेजिस्टेंस फ्लो बन जाएगा, पीकिंग मिलेगी। डायस्टोल में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जीरो मिलेगा या फिर रिवर्स मिलेगा, रिड्यूस्ड, एब्सेंट और रिवर्स्ड मिल सकता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है सेरेब्रो प्लेसेंटल रेशियो। तो सेरेब्रो प्लेसेंटल रेशियो में दोस्तों क्या देखते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं कि हमें अम्बिलाइकल आर्टरी में क्या मिल रहा है और बच्चे की जो ब्रेन की आर्टरी है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, इसमें क्या मिल रहा है। इन दोनों के बीच का रेशियो होता है। तो अगर नॉर्मल केसेस में रेशियो मोर देन 1 होता है, अगर ये लेस देन 1 आ रहा है रेशियो, इसका मतलब ये है कि बच्चे को खून की सप्लाई कम पहुंच रही है, ब्लड को ऑक्सीजन की सप्लाई कम पहुंच रही है, अगर सेरेब्रो प्लेसेंटल रेशियो लेस देन 1 है तो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, इसमें ब्रेन स्पेरिंग इफेक्ट देखा जाता है दोस्तों। अगर लेस देन 1 है इसका मतलब ब्रेन स्पेरिंग इफेक्ट है। अब बात करते हैं, अगर डॉपलर गड़बड़ा रहा है, एबनॉर्मल चीजें आ रही हैं, तो इसका क्या मतलब है। अगर डॉपलर गड़बड़ा रहा है इसका मतलब जो बच्चे को खून की सप्लाई है वो ठीक से नहीं हो रही। ये प्लेसेंटा में गड़बड़ी की वजह से, ये प्लेसेंटा है ना हमारा, प्लेसेंटा में गड़बड़ी की वजह से भी हो सकता है। और जो हमारी यूट्राइन आर्टरीज
सप्लाई कर रही है प्लेसेंटा को, यूट्राइन आर्टरीज में गड़बड़ है इस वजह से भी हो सकता है। मैक्सिमम केसेस में तो प्लेसेंटा में ही गड़बड़ होती है, इस वजह से ये डॉपलर पैरामीटर्स एबनॉर्मल आते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है, अगर डॉपलर पैरामीटर्स एबनॉर्मल है इसका मतलब बच्चे को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रहा, बच्चा हाइपोक्सिया में है, कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में है और आगे मैनेज करने की जरूरत है। अब इसका मैनेजमेंट क्या होता है? अब मैनेजमेंट, अगर सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चा ग्रोथ भी नहीं कर रहा, अंदर ऐसी सिचुएशन है कि बच्चे की हार्ट बीट भी ठीक से नहीं चल रही है, और भी काफी सारे कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर्स हैं, जैसे बच्चे के चारों तरफ पानी बहुत कम हो गया है, और भी कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स हैं, और प्रेगनेंसी ने 37 हफ्ते अपने पूरे कर लिए हैं, मतलब प्रेगनेंसी पूरी तरह से मैच्योर हो गई है, तो उस केस में बेस्ट मैनेजमेंट होता है सिजेरियन सेक्शन, मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए, अदरवाइज बच्चे की डेथ का रिस्क है। और अगर पैरामीटर्स उतने ज्यादा एबनॉर्मल नहीं हैं, थोड़े एबनॉर्मल हैं, तो बाकी टेस्ट किए जाते हैं, माँ को जनरली एडमिट कर लिया जाता है या अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, डॉपलर करते हैं, बाकी टेस्ट डेली बेसिस पे रिपीट करते हैं, एनएसटीपी किया जाता है, और इन 4 ब्लड वेसल्स के अलावा कुछ एक्सटेंडेड ब्लड वेसल्स भी, जैसे डक्टस विनोसिस है, वो भी देखी जाती है, और अंदर का पीछे का कारण क्या है वो जान के उसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन डॉपलर फाइंडिंग्स और बाकी पैरामीटर्स को देखते हुए सिजेरियन या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट दोनों विकल्प हमारे पास होते हैं। तो आज का टेक होम मैसेज दोस्तों यही है, जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है वो हमारा एक इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है, जो लेट प्रेगनेंसी में किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे को जो खून की सप्लाई है माँ से वो ठीक से मिल रही है या नहीं, और बच्चे की ग्रोथ ठीक से हो रही है या नहीं, मेनली ब्लड फ्लो को एसेस करता है ये अल्ट्रासाउंड, और बच्चे की वेलबींग तभी पता चलती है हमें। इसी तरीके की वीडियो की अपडेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू।